कटिहार के डॉक्टरों के लिए आपदा बना अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आराधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौरभ। पिछले साल के अनुपात में इस साल कोरोना और भी काफी विकराल रूप धारण कर चुका है। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए बिहार सरकार ने 3 डिवीजन बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला डिवीजन पटना, दूसरा डिवीजन भागलपुर और तीसरा डिवीजन कोसी जोन है। इस कोसी जोन में कटिहार भी आता है और वहीं कटिहार जिले में 3 कोरोना जोन है, जिसमें सबसे पहला सदर अस्पताल कटिहार, दूसरा मेडिकल कॉलेज कटिहार और तीसरा रेडियंस हॉस्पिटल है। और इन तीनों जगह कोरोना को लेकर इलाज की व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा कराई गई है। इस कोरोना महामारी को लेकर कुछ लोग समाज सेवा में आगे आए हैं। ऐसे ही एक शख्स है कांग्रेस अध्यक्ष एवं ह्यूमन राइट्स प्रदेश सचिव इजहार अली, जो पिछले वर्ष भी कोरोना में लोगों की मदद को आगे आए थे और इस बार भी वो फ्रंटलाइन में खड़े हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पैसे के गंदे खेल को देखकर काफी चिंतित भी है। इजहार अली ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने वाली दवाई की कीमत जहां 2800 से 3000 है, वहीं डॉक्टरों के द्वारा इस दवाई की कीमत 25 से लेकर 60,000 तक ली जा रही है। एवं कोरोना के अन्य प्रकार के इलाज में भी दुगुनी से 10 गुनी ज्यादा कीमत रोगियों से वसूल की जा रही है। और यह आपदा डॉक्टरों के लिए अवसर बन गया है। ये पैसे का गंदा खेल कटिहार के 2 कोरोना जोन मेडिकल कॉलेज और रेडियंस हॉस्पिटल में बदस्तूर जारी है और पैसे के अभाव में मरीज लोगों की जाने जा रही है, जिसको लेकर कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे न्यूज का असर जिला प्रशासन पर कितना पड़ता है। कटिहार जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कोई कठोर कार्रवाई करे। देखिए, जिस प्रकार हमने पिछली बार मदद किया उसी प्रकार हम इस बार भी मदद करना चाहते थे, लेकिन पिछले बार से ज़्यादा इस बार मजबूती से कोरोना आई है, क्योंकि ये कोरोना का वर्जन जो नया है ये बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से अभी महामारी फैलती जा रही है, आप लोगों ने भी हर न्यूज चैनलों में देखा होगा, प्रत्येक दिन लगभग हजारों लोगों की मौत हो रही है इस कोरोना से। और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने हमारे बिहार को 3 डिवीजनों में बांटा है, पहला डिवीजन है पटना, दूसरा डिवीजन है आपका भागलपुर, तीसरा डिवीजन है आपका कटिहार और अन्य जिला। तो ये तीसरे डिवीजन का सरकार ने रेट तय किया है। आईसीयू का रेट और जो पॉजिटिव पेशेंट है उनका रेट एक फिक्स किया है, सरकारी रेट। जो सरकारी रेट है, जो पटना का रेट है, वो 18 से 20,000 रुपए सरकारी रेट है कि आप आईसीयू में अगर आइसोलेट होते हैं और आपके साथ जो है सारा ट्रीटमेंट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो होता है, तो वो चार्जेस पर डे का 18 से 20,000 रुपया है अधिकतम। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड डिवीजन में, जो दूसरा डिवीजन हमारा भागलपुर पड़ता है। भागलपुर के डिवीजन में दिया गया 16,000 रुपया, 14 से 16,000 रुपया अधिकतम आईसीयू का चार्ज, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और तीसरा डिवीजन जो आता है कटिहार, कटिहार का जो है रेट चार्ट दिया गया है सरकार के द्वारा, न्यूनतम 10,800 रुपये विथ पीपी किट। और 10,800 रुपये जो पीपी किट के साथ आपको कटिहार में दिया जा रहा है। तो कटिहार में जो कटिहार को जो है 3 इसमें जोन में बांटा है। पहला जोन है कोविड-19 का, जो आपका मेडिकल कॉलेज आ जाता है, सदर अस्पताल आ जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल रेडियंट आ जाता है, जिसका मैंने आपको बताया कि अधिकतम हमारा जो चार्ज लगना चाहिए 10,800 रुपये। जब आप पूरी तरह से ग्रस्त हैं और आप पे कोरोना पूरा हावी हो चुका है, इसकी न्यूनतम जो है वो 6,000 रुपये है। जैसे आपको अगर हल्का सा फील हो रहा है और आपने जांच कराया, आपका सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और आप चल फिर रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपका यह न्यूनतम लगेगा आपको 6,000 रुपये आईसीयू चार्ज। और अगर आप पूरा संक्रमण से जूझ रहे हैं, मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका अधिकतम चार्ज है 10,800 रुपये। लेकिन आपके बगल में रेडियंट जो है, इसकी कीमत आप जानते हैं एक दिन का बेड का कितना है? 20,800 रुपये। 20,800 रुपये यानी सरकारी रेट से दुगुना रेट वसूल किया जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला तक नहीं है। और मैं पूर्णिया का रेट बता दे रहा हूँ, क्योंकि कटिहार पूर्णिया लगातार मैं कर रहा हूँ। लगातार पेशेंटों को फ्री में मैं अपने गाड़ी में ले जाता हूँ, तेल भराता हूँ, मैं खुद का अपना पैसे से तेल भरा करके अपने गाड़ी में पॉजिटिव पेशेंट को हम पूर्णिया पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ लगातार 10 दिनों से। तो पूर्णिया का मैं आपको रेट बताता हूँ, क्योंकि पूर्णिया जिला का जो कोसी जोन का जो आखिरी डिवीजन था वो 10,800 होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक हॉस्पिटल का चार्ज
20,000 से स्टार्ट है, 20,800, कहीं पे आपका 21,800, कहीं आपका 17,800, इस तरह से मतलब लिया जा रहा है, कहीं पे 30,800, मतलब धांधली की जा रही है। ये आपदा नहीं, इन लोगों के लिए, मेडिकल माफियाओं के लिए अवसर बन गया है, एक अवसर बन गया पैसा लूटने का। और आपका जो है सरकारी रेट जो 10,800 है, आप जहाँ पे डबल ले रहे हैं, 20,800 ले रहे हैं, 20,600 ले रहे हैं, तो ये एक गुंडागर्दी है, एक तरह से ये माफियागिरी है। माफिया लोग गन दिखा करके पैसा वसूलते हैं, और ये लोग अभी अभी जो है कोरोना का डर दिखा करके डबल पैसा वसूली कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जब आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, एक वैक्सीन अभी जो इंजेक्शन है, जो कि लिखा जाता है डॉक्टरों के द्वारा, उस वैक्सीन और उस इंजेक्शन की कीमत होनी चाहिए 2,800 रुपये, 2,600 रुपये और 3,000 रुपये। यानी आप अगर कॉम्पोजिशन आपका एक ही रहेगा, लेकिन जो है कंपनी अगर बदलते हैं आप, उसका अधिकतम रेट है 3,000 रुपये, अधिकतम रेट 2,600 से स्टार्ट है। लेकिन आप जब इस इंजेक्शन को खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको बताया जाएगा ये शॉर्ट है, और एजेंसी और मेडिकल वाले आपसे 30,000 से लेकर के 60,000 तक उस एक इंजेक्शन का ले रहे हैं। मैं उसका खुद गवाह हूं, क्योंकि कल रात में जब मेरे यहाँ से ले जाने वाले पेशेंट को जब जरूरत पड़ी उस इंजेक्शन की, तो हमने बात किया, एक अननोन नंबर, मतलब हमको व्हाट्सएप किसी ने किया कि इस नंबर से आप बात कर लीजिए, आपको वो इंजेक्शन मिल जाएगा। तो उनसे हमने जो बात की, उसमें उन्होंने बताया कि मैं आपको 24,000 रुपये में इंजेक्शन दे दूंगा। कल की बात बोल रहा हूँ मैं, और आज का बात बता रहा हूँ 60,000 रुपये रेट।